हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10.1 का इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 10.1 शुरू करने से पहले हम लोग सर्किल के कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे टॉपिक पर, मतलब एक्सरसाइज 10.1 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वृत्त से संबंधित कुछ और टॉपिक के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से फिगर 1, ये पहला फिगर आपका क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि एक सर्किल है, एक रेखा है। तो एक ऐसी रेखा जो सर्किल को बिना छुए, मतलब वृत्त के बाहर से कहीं से भी अगर जा रही है, जो वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, वृत्त को कहीं नहीं काट रही है, ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये कौन सी रेखा है? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये PQ आपकी क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये आपको सर्किल को किसी भी बिंदु पर ना तो टच कर रही है, ना तो इसको काट रही है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर से जाए, मतलब वृत्त को ना तो स्पर्श करे, ना तो वृत्त को टच करे, ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे देखिए PQ रेखा क्या कर रहा है कि वृत्त को बीच से जा रहा है, मतलब इसको 2 पॉइंट पर काट रहा है। मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करे? प्रतिच्छेद करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखा जो टच ना करे वो अप्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त के बीच से जाए, इसको 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। इस वाले कंडीशन पे देखिए, सेकंड कंडीशन आपका हो गया। थर्ड कंडीशन देखिए आपका, ये क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि देखिए PQ रेखा यहाँ पे क्या कर रही है? वृत्त को ना तो अंदर से जा रही है, ना तो बाहर से जा रही है। ये वृत्त को केवल बाहर से एक बिंदु पे टच करते हुए जा रही है, मतलब स्पर्श करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर PQ क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। तो जब कोई रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु से स्पर्श करके जाए तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। जब 2 बिंदु पर काटे तो उसे छेदक रेखा, और जब किसी भी बिंदु पर ना काटे तो उसे कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। चलिए अब आपको हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ज्यादातर स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। तो स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा डिटेल और पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये जिस बिंदु पर टच करता है, इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। मतलब ये ऐसा बिंदु होता है जो यहाँ पर PQ रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है। तो वृत्त का वह बिंदु जो रेखा को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला बिंदु कहलाएगा स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। चलिए तो हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे? चलिए देखते हैं। स्पर्श रेखा क्या है? ये स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि स्पर्श रेखा कौन सी रेखा है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे। कहां स्पर्श करे? एक बिंदु पर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु A पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर PQ क्या है? स्पर्श रेखा है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को, जिस पॉइंट पर वृत्त को ये स्पर्श कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ध्यान से देखिए, दूसरा चीज क्या है कि एक वृत्त में ध्यान से देखिए, ये एक है छेदक रेखा। ये क्या है? एक छेदक रेखा। ये वाली है आपकी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में थोड़ा सा अंतर है। छेदक रेखा वृत्त को क्या करती है? 2 बिंदु पर काटती है, और स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कहने का मतलब अगर यही रेखा धीरे धीरे हम नीचे लेते जाएं तो ये दोनों पॉइंट धीरे धीरे एक जगह पर आने पर, और जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो यही छेदक रेखा हो जाएगी स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। अब इसमें पूछता है कि एक बिंदु पर, वृत्त पर के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त की किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। हाँ, अगर आपसे पूछे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भैया वृत्त पर ध्यान से देखिए, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु हैं और हर बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आपसे पूछ ले कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त पर जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो एक बिंदु पर कितने वृत्त होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक चलिए देखते हैं, इसमें एक प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु, कोई बिंदु यहाँ पर ये है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कह रहा है इसमें कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया केंद्र, क्या हो गया केंद्र, ठीक है, इसको वो से लिख देते हैं। अब केंद्र को अगर हम लोग स्पर्श बिंदु से मिला दें तो ये हो जाएगी त्रिज्या, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो ये कह रहा है कि जो ये स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या है, मतलब स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींची जाएगी, ये कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु। क्या है, स्पर्श बिंदु, ये क्या है, स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के कोई बिंदु, ऐसा बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई हो, उस पे स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, यहाँ पे जो OA त्रिज्या है, इस त्रिज्या पे ये लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि भाई केंद्र से, ठीक है, और स्पर्श बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगी। और वृत्त, ध्यान से सुनिए, कि स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं, किससे, केंद्र से, किससे मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो ये सारी दूरियों में सबसे छोटी वही रेखा वही होगी जो स्पर्श बिंदु से मिलेगी। क्या होगी, स्पर्श बिंदु से मिलेगी। इसका मतलब स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर केंद्र से सबसे नजदीक है। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा की सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है वो उसकी लंबिक दूरी होती है। क्या होती है, लंबिक दूरी होती है। इसका मतलब जो OA होगा ये स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। बाकी ये दूरी मान लीजिए ये B है, ये C है, ये D है, तो आपको ये क्या होगा, OB, OC, OD, ये सब क्या है, वृत्त से बाहर है। तो ये सारी रेखाएं क्या होंगी, इससे बड़ी रेखाएं होंगी, किससे, त्रिज्या से। तो त्रिज्या सबसे छोटी होगी, इसका मतलब सबसे छोटी रेखा क्या होती है, किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो उसकी लंबिक दूरी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि OA जो होगा वो क्या होगी, स्पर्श रेखा मतलब त्रिज्या पर लंब होगी। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने अभी आपको समझाया था, अभी हमने इसके पहले समझाया था कि एक वृत्त पर जितने बिंदु हो सकते हैं उस पर हम उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए कोई रेखा जाती है तो वो कहलाती है आपकी स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कौन सी रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु से टच करके जाए, छू करके जाए या काटती हुई जाए किसी एक बिंदु पर, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पे हम जानते हैं यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि हम वृत्त पर जितने बिंदु ले सकते हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं, अनंत बिंदु। और हर बिंदु पर क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक वृत्त पर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, तो लिख दीजिए एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं। चलिए देखिए ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया कि एक वृत्त की अनंत रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है नंबर 1 कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको भरना है। तो अभी हमने आपको समझाया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड कह रहा है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। सेकंड कह रहा है आपको कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो सेकंड में क्या भरा जाएगा,
छेदक रेखा। क्या कहा जाएगा आपको? छेदक रेखा। क्योंकि छेदक रेखा कौन सी रेखा है? वो रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? छेदक रेखा। तीसरा कह रहा है, तीसरा सुनिए, कह रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे खींचे जा सकती हैं। चलिए देखिए, पूछ रहा था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त की हमारी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए एक बिंदु पर हम लोग यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। अब इसके समांतर हम यहाँ पे क्या खींच सकते हैं? इसके समांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा और खींच सकते हैं बस, ठीक है। और इसके समांतर हम यहाँ पे कोई और स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं जो इसके समांतर हो। तो पूछ रहा था कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए। चौथा कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया था कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है PQ की लंबाई है, ऑप्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन चारों में से देखते हैं कि कौन सी लंबाई निकल कर आती है, PQ की लंबाई क्या होगी। चलिए आपको बताते हैं। थर्ड कह रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आपकी त्रिज्या कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। क्या दी है? 5 सेंटीमीटर। और P पर स्पर्श रेखा PQ कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें कि एक वृत्त के बिंदु P पर कह रहा है कि कोई बिंदु P है, इस पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। क्या है? तो इस वाले P पर क्या स्पर्श रेखा है? PQ। क्या है? स्पर्श रेखा PQ। क्या है? PQ। ध्यान से देखिए, इसमें एक स्पर्श रेखा है PQ। फिर इसमें क्या कह रहा है कि O से जाने वाली एक रेखा बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है। कह रहा है केंद्र O से, ध्यान से देखिए O से, ये बिंदु O है, O से कह रहा है कि Q से मिलती है। तो एक रेखा है जो O को Q से मिल रही है। क्या मिल रही है? Q से मिल रही है। और अगर इसको मिला दें तो ये त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो इसमें दिया हुआ है OQ 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया है आपका? ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई आपसे पूछ रहा है, PQ आपका ये वाली लंबाई आपसे पूछ रहा है, जबकि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये वाला दिया है 5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इसमें दिया हुआ है OQ दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। OP आपका कितना है? त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि आप PQ निकालिए। क्या पूछ रहा है? PQ निकालिए। तो हम लोग ले रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? OPQ। क्या ले रहे हैं? OPQ में क्या लगा दे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, पहले मतलब OQ का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब PQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो OQ कितना है हमारा? OQ हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर। PQ हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, PQ का स्क्वायर। OP हमारा कितना दिया है? OP 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, PQ आपका कितना, इसको निकालना है, ऐसे रहने दीजिए, प्लस 5 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 25 हो जाएगा। आपसे PQ पूछ रहा है, तो PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 इधर ले आइए, तो 144 माइनस 25 घटा दीजिए, तो PQ स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 119। क्या हो जाएगा? 119। आपसे PQ पूछ रहा है, PQ हो जाएगा अंडर रूट 119। तो 119 रूट में आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही था? ये आपका डी वाला ऑप्शन सही था। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी वाला। कौन सा? डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो।
क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की रचना करनी है, तो इसके लिए हम लोग को ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब पटरी और प्रकार की जरूरत पड़ेगी। तो हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से इसे बना लीजिएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि आपको एक वृत्त दिया हुआ है और एक दी हुई रेखा दी हुई है। आपसे कह रहा है कि इस वृत्त पर दो ऐसी रेखाओं की रचना करनी है जो इस दी हुई रेखा के समांतर हो तथा उन दोनों रेखाओं में से एक रेखा छेदक रेखा हो तथा दूसरी स्पर्श रेखा हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस वृत्त पर हम दो ऐसी रेखाओं की रचना कैसे कर सकते हैं कि आपकी इस वाली दी हुई रेखा के समांतर भी हो, छेदक भी हो और स्पर्श रेखा भी हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या काम करिए कि बिंदु O से जो ये दी हुई रेखा PQ है, इस पर एक लंब रेखा खींच दीजिए। तो लंब रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु O को केंद्र मानते हैं और जो ये PQ रेखा है गोला प्रकार के अंदर O को केंद्र मानकर इतनी दूरी नापिए कि इस PQ को थोड़ा से ज्यादा हो। कहने का मतलब आप O को केंद्र मानिए और PQ रेखा से थोड़ा सा अधिक दूरी लेकर के इस पर आप O को केंद्र मान करके इस तरह का एक चाप लगा दीजिए। तो एक चाप आपको यहाँ पे दो बिंदु पर काट देगा। फिर इन दोनों बिंदुओं से आधे से ज्यादा दूरी लेकर के आप बाहर की ओर काट दीजिए। इस प्रकार आपको ये बिंदु मिल जाएगा। कोई बिंदु मान लीजिए ये बिंदु A है, ये B है, तो ये आपको बिंदु C मिल जाएगा। अगर C को हम लोग मिला दें, किससे मिला दें? केंद्र से मिला दें, तो ये वाली जो रेखा है आपकी OC, ये इस वाली रेखा पे लंब होगी। किस पर रेखा पे लंब होगी? PQ पर। अब हमें पता है कि अगर PQ पर ये लंब रेखा है तो अब इस रेखा पर हम जो भी लंब रेखा खींचेंगे वो सारी लंब रेखाएं PQ के पैरेलल होंगी। क्या होंगी? PQ के समांतर होंगी। तो एक रेखा हम यहां से खींच देते हैं PQ के समांतर, यहां लंब रेखा खींच देते हैं, एक बीच में खींच देते हैं, तो आपकी यहां वाली रेखा जो हो जाएगी वो स्पर्श रेखा हो जाएगी और इन दोनों के बीच में कहीं खींच देंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, जो आपका ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए आपका कौन सा पॉइंट ले ले, इसको चलिए D ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग E ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो अब D से PQ के पैरेलल हमें रेखा खींचनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका CD है इस पर लंब रेखा खींच दीजिए। तो CD पे लंब रेखा खींचने के लिए आप इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच दीजिए। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D को केंद्र मानिए, थोड़ी सी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाइए। क्या करिए? एक चाप लगाइए। फिर ये जिस बिंदु पर काट रहा है उसी दूरी की त्रिज्या लेकर के इसको आपको दो बराबर भागों में दो बार काट दीजिए इसको। इस तरह आपका ये एक बार 60 का चाप लगेगा, दूसरा 120 का लगेगा और इन दोनों का अर्धक करके आपको इस तरह एक बार चाप इधर से, एक बार चाप इधर से लगाइए। यहाँ वाली जो रेखा आपको बनेगी, यहां से लगाएंगे तो ये इस तरह लगेगी, इधर से लगाएंगे तो ये लगेगी। तो इस तरह इसको हम मिला देंगे तो ये आपकी जो बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी आपको स्पर्श रेखा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये भी 90 का बना रहा है, ये भी इसी से 90 बना रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपकी, ये D हो गया, मान लो इसको F ले लेते हैं, तो आपका जो DF है ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा, कौन सी स्पर्श रेखा? ये जो PQ के पैरेलल भी है। क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? DF। अब बात करते हैं E की, तो हम लोग क्या करें, E को केंद्र मानिए और एक थोड़ी सी त्रिज्या का एक चाप लगाए जो इसको ऐसे दो जगह पर काटे। फिर इन दोनों से बाहर की ओर क्या करेंगे, इसके आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक बार यहां से चाप लगाइए, एक बार यहां से चाप लगाइए, यहाँ पर कट जाएगा और इस बिंदु को मान लो F हो गया, इसको G ले लें, तो F और G को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये भी आपकी रेखा क्या होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री का। और ये इसको दो बिंदु पर काटेगी, इस पर काटेगी दो बिंदु पर, क्योंकि ये एक बिंदु से जा रही है तो ये स्पर्श रेखा ये वृत्त को दो बिंदु से काटेगी, तो ये कहलाएगी आपकी छेदक रेखा। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। तो इस प्रकार हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से एक दी हुई रेखा के समांतर ऐसे दो रेखा की रचना कर सकते हैं, जो एक छेदक रेखा हो, स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसको आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से बना लीजिएगा। चलिए, इस प्रकार आपका ये वाला एक्सरसाइज मतलब 10.1 समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।